हेलो फ्रेंड्स। मैं मोबाइल पे ये कुछ अपना डाटा शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो भी मोबाइल से ही मैं बना रहा हूँ। आप ये गौर करोगे तो इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, मैं स्पेशली बैंक निफ्टी में ही काम करता हूँ। निफ्टी में मुझे मूव जल्दी पकड़ नहीं आती है, तो निफ्टी में मूव कम मिलता है मुझे। जिस दिन ट्रेंडिंग होता है उस दिन तो चलो ठीक भी है, वरना वो साइडवेज ही रहती है। जनरली वो साइडवेज ही रहती है, तो उसके लिए इशू हो जाती है मुझे। और बैंक निफ्टी का एवरेज मूवमेंट पर डे का 350-400 पॉइंट है, तो मोर और लेस इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। चलो एनालिसिस करते हैं यहाँ पे कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ बैंक निफ्टी पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे कुछ लेवल्स डिफाइन हैं। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही लेवल्स दिख रहा होगा, मगर ये ज़्यादा लेवल्स नहीं है। मार्केट जब वहाँ जाएगा तो ही उस लेवल को कंसीडर किया जाएगा, उससे पहले लेवल को कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है। तो चलो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में इसमें जाता हूँ, और डिटेल्स में जाके मैं फिर आपको ये सारे कुछ मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या करना है, या फिर आगे कैसे हम लोग समझेंगे। ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट को आगे कैसे हम बैंक निफ्टी को स्पेशली कैसे समझेंगे। इसके लिए तो वेट, मैं थोड़ा सा यहाँ आप देखो तो ये 4 तारीख का आपको 4 का आपको ग्राफ दिखेगा। तो ग्राफ दिखेगा तो पहला मार्केट गैप अप खुलता है, एक पिन बार बनाता है, और पिन बार बना के मार्केट ऊपर की ओर जाता है। तो मैं जैसे जैसे इस आ, आ, वीडियो में या अपने चैनल पे जैसे जैसे पुराना होते चला जाऊंगा, वैसे वैसे ये बताता चलूँ जाऊंगा कि पार्टिकुलर कौन ग्राफ है जो आपको समझना है। तो यहाँ देखो, फिर वहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाती है, सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल, फोर्थ ग्रीन कैंडल, और मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है। तो मार्केट में यहाँ कोई लेवल नहीं है, यहाँ ये क्लियर है ग्राफ, तो आप लोग को क्लियर समझ में। फिर वहाँ से एक पिन बार बनाता है, और पिन बार बना के मार्केट फिर नीचे आता है। नीचे आने के बाद यहीं से मार्केट क्यू रिवर्स लिया, अप्रॉक्सीमेट ये लेवल है 200 का। जब गौर करोगे तो यहाँ पे 200 का आपको लेवल मिलेगा। तो 200 पे ये 200 से ही रिवर्स किया, फिर एक नैरो रेंज बनाया, फिर ऊपर में जाके फिर ऊपर गया मार्केट। तो ये कहना बहुत आसान होता है, जब मार्केट ख़त्म हो जाती है या आप पीछे का एनालिसिस करोगे तब आपको बहुत आसान हो जाता है कहना कि हाँ मार्केट क्या है, मार्केट कैसे कहना है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहो, आपको ये 100% कहता हूँ कि धीरे 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 बैंक निफ्टी के चाल को मैं डिस्कस करता चला जाऊँगा। मैं कुछ पैटर्न दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें एडिट कहाँ से होगा, 1 मिनट। ये रहा मेरा ट्रेंड लाइन। तो एक ट्रेंड लाइन देखोगे तो मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं ऐसे सबको कहता हूँ कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है,
एम पैटर्न है, मूव अप है, मूव डाउन है, ये सब जो पैटर्न है वो पैटर्न पे आप लोग ट्रेड कम किया करो। क्योंकि जो सेलर है बेचने वाला या जो बायर है बेचने वाला, वो वो भी उस पैटर्न को देख रहा है। और मार्केट जो है वो साइकोलॉजी का गेम है। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। एनएससी अपने घर से नहीं देता है, ये बात जान लो। आप गलती करोगे मैं उससे कमाऊंगा, या मैं गलती करूंगा तो आप उससे कमाओगे। कभी भी एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स कभी भी आपको पैसा नहीं देगा। ये सारा का सारा पैसा एक दूसरे का कन्वर्जन होता है। आपका पैसा मेरे पास, मेरा पैसा आपके पास। तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक पैटर्न आपको दिखेगा। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनते बनते सॉरी ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था और नियर टू सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, क्योंकि जब आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे भी लाओगे और ये बनाने की कोशिश करोगे, देखो तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा उसमें। तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया जो आपको दिख रहा है। दूसरा जो इसमें आपको परफेक्शन लाना है तो आपको एक और चीज़ देखना होगा। देखो आप, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह दिखने वाला एक ट्रायंगल भी बन रहा था, जो कि आपको ये देखो ये भी बन रहा था। तो जब भी ये कंडीशन बनती है तो मोर और लेस मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करता है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि बस आप आंख बंद करके उस ट्रेड में एंट्री ले लो। उसके लिए आपको कंडीशन देखना पड़ेगा कि आपके साथ जो बैंक के कंपोनेंट है वो उस समय क्या कर रहे हैं। तो उससे आपकी कंफर्मेशन रेशियो 80 to 90% हो जाएगी। तो देखो यहाँ से ब्रेकआउट किया। अगर आपने ये समझ लिया है तो मैं नेक्स्ट एक और ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ, वो देखो आप। ये बैंक निफ्टी की बहुत अच्छी कंडीशन होती है। इस कंडीशन में होता क्या है कि देखो मार्केट एक बॉक्स बना रहा है, ऊपर से भी रिटर्न ले रहा है, नीचे से भी रिटर्न ले रहा है। तो इस बॉक्स को जिधर तोड़ता है, अभी तो ये बॉक्स को शायद ऊपर की ओर तोड़ा है, तो हम लोग को अप मूव मिला है। और टाइमिंग का ध्यान रखो तो ये 2 बजे के बाद का है। ये जो टाइमिंग है ये अप्रॉक्सीमेट 2:25 का है, तो 2:30 बजे के आसपास का है। 2:30 बजे बहुत सारे मार्केट खुलते हैं, अगर आपको पता होगा तो रशियन मार्केट शायद 2:30 बजे ही खुलती है। तो वहाँ से भी हम लोगों को एक याद रखिए, आपके पास जो इम्पोर्टेंट टाइमिंग जोन है वो टाइमिंग है, सबसे पहला वो है 12 बजे के आसपास का, दूसरा 1 बजे और तीसरा 2:30 बजे। तो ये होता है 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में कुछ थोड़ा सा मार्केट अपना मूव देता है, सेटलमेंट मूव या फिर इंडियन मार्केट का मूव होता है वो। तो मोर और लेस उसमें अगर आप ट्रेड करना चाहें तो करो, वरना मत करो। तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न से मार्केट ऊपर की ओर गया, मार्केट ऊपर की ओर गया। आपको ये देखने में छोटा लग रहा होगा, वरना मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट 450 दिख रहा होगा आपको, और मार्केट गया जो है वो 696, इसका मतलब है मार्केट 700 गया। तो
250 पॉइंट के आसपास मूव किया है। अगर ये दिन अगर बृहस्पतिवार का होता तो 250 का मतलब है कि आपका प्रीमियम 200 पॉइंट ऊपर चला जाता, अप्रॉक्सीमेटली 180 पॉइंट के आसपास ऊपर चला जाता। और अगर आपका ये फ्राइडे का होता दिन तो इसकी प्रीमियम होती आपको अप्रॉक्सीमेट 40% का मूवमेंट मिलता है। तो 250 का 40% अप्रॉक्सीमेट 100 पॉइंट आपको मिलता है। और फिर आप इसके बीच में आप देख ही सकते हो कि कौन कितना मूव कर सकता है। फिर सोमवार उसी की तरह 50% के आसपास, मान लो 60%, फिर 70%, तो फिर 80% के आसपास मूव होता है ये। अच्छा, आप लोग को ये भी बताना है कि ऑप्शन में केवल प्राइस नहीं होती है, इसके साथ कुछ ग्रीक्स भी होते हैं। ग्रीक्स हैं थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, रो। 90% बंदे ये नहीं जानते हैं कि एक्चुअल में रो होता क्या है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, कैसे वेरिएबल होता है, कैसे मार्केट मूव करेगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक, मैं आगे डिस्कस करूँगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमें काम करनी चाहिए। ओके, मार्केट चाहे वो सोमवार का हो, मंगलवार का हो, कोई भी दिन हो, लेकिन किस स्ट्राइक प्राइस पे हमें काम करना है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें मैं कुछ पार्टिकुलर चार्ट ये सब डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो कुछ पैटर्न मैं दिखाया, जो जो पैटर्न पे मैं अक्सर ट्रेड लेता हूँ। हालांकि मैं केवल पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा ट्रेंड लाइन, दूसरा लेवल, फिर तीसरा मेरा ये पैटर्न आता है। मैं पैटर्न पे ट्रेड लेना पसंद नहीं है। रीज़न एक ही है कि अगर मैं पैटर्न पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूँ तो 90% चांस है कि मुझे लॉस ही होता है केवल पैटर्न देख के। इसलिए मुझे देखना पड़ता है लेवल, मुझे देखना पड़ता है मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कहाँ तक का सस्टेन करेगा। अच्छा, मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं। ये सब कुछ मैं आपको धीरे 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 इस चैनल पे बताता चला जाऊंगा। क्योंकि ये नया चैनल है, मैं नया हूँ इसमें, तो थोड़ी सी इशू हो रही है कि कैसे मैं इस पैटर्न को फॉलो करूँ। आप एक चीज़ देखो, मैं दिखाता हूँ। आप देखो, ये जब 9:15 की कैंडल है, जब ये खुली है तो मार्केट 242 यानी 250 के आसपास खुली है। और फिर उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाती है। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनाती है। हैमर बनाने के बाद वो नीचे भी आता है, और नीचे आने के बाद वो तुरंत रिवर्स कर जाता है। इसका मतलब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि ये ग्रीन कैंडल पे ही इन्वर्टेड हैमर बनाया, वहाँ से जस्ट ले लिया नीचे, और जैसे वो लिए होंगे, मान लो ये ग्रीन कैंडल का क्लोज है अप्रॉक्सीमेट 473, तो वो जैसे लिए होंगे 57 के नीचे लिए होंगे, मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया 404 तक का या 410 तक का, फिर वहाँ से मार्केट रिटर्न होकर ऊपर चला जाने लगा। तो यही सब समझना है कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्यों ट्रेड लेना है। आप हर ट्रेड लेने का एक रीज़न होना चाहिए। मेनली आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये होता है कि देखो यहाँ पे एक हैमर बनाया है, अगर आप देखोगे तो ये हैमर बनाया, और हैमर को फिर से ये नेगलेक्ट करके फिर आगे की ओर चला गया। मैं फिर से दिखाता हूँ। फिर अगर आपको दिख रहा होगा तो मार्केट फिर से एक रेंज बनाया है। देखो मार्केट, आप ये पीछे इधर का लाइन को छोड़ दो आप,
केवल यहाँ तक का देखो, मार्केट फिर से एक रेंज बनाया और रेंज जिधर तोड़ा अच्छा खासा मूव देते चला गया। फिर मार्केट ने यहाँ एक बैक लिया, बैक लेके फिर नीचे चला गया। ये बैक क्यों लिया? बैक लेने का कारण है, यहाँ पे बैक लेने का एक कारण है, केवल एक कारण नहीं है, 3-4 कारण है यहाँ पे बैक लेने का। वो भी मैं बताऊँगा कि यहाँ पे बैक क्यों लिया। मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ। आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये फिर से एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद फिर से गिरा, फिर से मार्केट उठा। लाइव मार्केट में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट कर क्या रहा है। सो धीरे 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 सब कुछ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, समझते जाएंगे कैसे क्या करना है। अभी केवल छोटे छोटे पैटर्न देखना स्टार्ट करो। आपकी आंखों को वो दिखना चाहिए कि ये पैटर्न लाइव मार्केट में चल रहा है। इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर कोई पैटर्न आता है तो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ 30 का मार्केट देखो, मार्केट यहाँ गैप अप खुलता है। देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला है, मार्केट खुला है अप्रॉक्सीमेट 209 पे, फिर एक डीप दिया सेकंड, और उसके बाद धीरे धीरे अपर मूव देते चला गया। और अपर मूव देने के बाद यह फिर से एक लेवल बनाया और फिर वहाँ से गिरना स्टार्ट किया। ये गिरा, यहाँ पे बिग कैंडल बनाया। आपको ये छोटा दिख रहा होगा कैंडल, लेकिन एक्चुअल में मैं सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे बनाता, इस एरिया में मैं सबसे ज़्यादा पैसा बनाता हूँ। वो मैं बताऊँगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है और यहाँ पे मैं पैसा क्यों बना पाता। मार्केट देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो मार्केट 331 से मार्केट 153 में 150-200 पॉइंट की मूवमेंट है ये, और यहीं पे पैसा बनता है। फिर आप देखोगे मार्केट जंगलिंग किया और यहाँ पे भी थोड़ा मोड़ा पैसा बनता है, ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। तो ये सब पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको धीरे 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 सब कुछ मार्केट में समझ में आएगी कि हाँ कैसा है। ये मेरा एक बेस्ट सेटअप है। मैं आपको ये सेटअप जो है ये मेरा सबसे बेस्ट सेटअप है। इस सेटअप को भी मैं डिफ़ाइन करूँगा कि कैसे ये सेटअप बनता है, या ये सेटअप पे कैसे काम किया जाएगा, कब काम किया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, ये सब कुछ मैं धीरे 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 डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे फिर से एक छोटा सा रेंज बना, अगर यहाँ दिख रहा होगा आपको तो देखो, ये जो एक छोटा सा रेंज बना है और फिर रेंज को तोड़ा तो फिर वो नीचे आया। ये टारगेट भी होता है कि टारगेट कैसे आएगा। पहले आप अपनी आँख को ये बताओ कि वो देखना सीखे। कैसे देखेगा, उसके देखने का कारण भी है। अच्छा, बहुत बंदे ये कहेंगे कि देखो सर, यहाँ मार्केट उठा, यहाँ मार्केट गिरा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ एक चीज़, ये 3:15 का कैंडल है और ये कैंडल है 3:20 का, ये कैंडल है 3:25 का, और ये आज का डे ख़त्म। जैसे ही मार्केट खुला एक लंबा सा डाउनफॉल दिया, अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, उसके बाद रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद फिर से वो रिकवर कर गया। अच्छा, मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, जो टाइम वैल्यू होता है, आप देखो, अगर मान लो कि कोई ऑप्शन आपने यहाँ पे ख़रीद रखा होगा, मान लो कि यहाँ पे 500 का कोई कॉल ख़रीद रखा होगा, ये डाउनफॉल जो हुआ था और यहाँ पे जो टाइम वेस्ट हुआ है, आप यहाँ आने के बाद भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन मान लो 100 रुपये का होगा, तो यहाँ आने के बाद भी आप 60 रुपया कमा सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू चला गया। तो टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। टाइम वैल्यू को कैसे डिफ़ाइन करना है, उसका यूज कैसे करना है, वो मैं सब समझाऊंगा। अभी मैं बस चार्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और वो चार्ट आप केवल देखो। यहाँ देखो, फिर मार्केट एक रेंज बनाया, मार्केट एक रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद फिर डाउनफॉल किया, फिर डाउनफॉल किया, डाउनफॉल करने के बाद फिर उठा, मार्केट उठते चला गया, और यहाँ जाके शायद इसके बराबर वैल्यू आए, वो भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से टाइम वैल्यू गया। तो ये धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो
पहले चार्ट को देखना सीखो। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, कुछ और चार्ट दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपको ये ट्रेंड लाइन बनाने का। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना और देखो डाउन हुआ तो कितना अच्छा खासा डाउन हुआ। ये सब कुछ दिखता है लाइव मार्केट में। डाउन हुआ, ये मैं बताता हूँ आपको कहाँ से डाउन हुआ। 497 से डाउन हुआ और सीधे 320 तक का गया। ये क्यों गया ये भी मैं बताऊँगा इसका कारण। ये 320 तक कहीं क्यों गया, जाने को और भी नीचे जा सकता था, सेंटीमेंट वैसा नहीं होगा। फिर से देखो, आपको एक और ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ मैं। ये आप देख लिए होंगे, अब दूसरा ट्रेंड लाइन देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। मार्केट को देखना सीखो पहले, मार्केट आपको दिख रहा है कि नहीं। बहुत आदमी कहेंगे कि हाँ आप ऐसे ही, कहना आसान है करना भारी है। कोई बात नहीं, निगेटिव कमेंट करने वाले को, उन लोग को ज़िंदगी ही उसी सब में बीत जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में कमी नहीं है बेवकूफ़ों की। और याद रखो, ब्रोकर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ब्रोकर ही सबसे बड़ा कारण है आपके पैसा लॉस करने का या पैसा लॉस करवाने का। देखो यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बन रहा है, पैरेलल चैनल इसको कहते हैं, इस चीज़ को चैनल कहते हैं। और चैनल तोड़ा, फिर देखो चैनल जो तोड़ता है, मान लो यहाँ पे तोड़ा 375 पे, वो सीधे आ गया 206 के आसपास। देखो इसका जो वो है 201 या 200 के आसपास आ गया। फिर वहाँ से रिटर्न लिया, फिर यहाँ से ये आया। ये भी जो पैटर्न है, ये मेरा स्पेशल पैटर्न है। ये पैटर्न को मैं कभी मिस नहीं करता। इस पैटर्न पे मुझे, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो मैं सारा का सारा पैसा लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस पैटर्न पे बहुत बिलीव है। चलो मैं और भी पैटर्न दिखाता हूँ। ये पैटर्न देखो, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये पैटर्न देखो। ये पैटर्न मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन कैंडल ही मुझे बता दिया कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है। कैसे आएगी वो मैं सब कुछ धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। अगेन आप पैटर्न देखो फिर से, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। केवल मैं चार्ट देखना मैं बता रहा हूँ आपको कि चार्ट कैसे देखा जाता है। देखो मैं फिर से आपको पैटर्न बता रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, 920 से पहले आप, या अगर आप अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं तो 930 से पहले आप ट्रेड मत करें। अगर आप नए नए हैं तो आप अप्रोक्सीमेट 945 तक का अवॉइड करें। देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। दिखा? तो देखो अगर आप ये अप्रोक्सीमेट आप 11-15 के आसपास ये तोड़ता है, और देखो फिर मूव देखो इसकी, कितना अच्छा शानदार मूव देता है ये। ओके, तो ये भी एक पैटर्न है और ये बहुत अच्छा पैटर्न है। ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बहुत शानदार पैटर्न है। तो एक तो ये पैटर्न हो गया। फिर मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूँ। पैटर्न आप देखना चाहोगे ना तो बहुत पैटर्न दिखेगा, बस देखने, आँख देखने वाला होना चाहिए।
आपकी अगर जब तक आँख नहीं दिखेगा आप चाह के भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। और यही रीज़न है कि बहुत आदमी अनसक्सेस कर जाते हैं कि उन्हें पैटर्न देखने नहीं आता है। एक ये देखो बेस बना रहा है, और ये शायद थर्सडे का दिन था, मुझे याद है। मैं ऊपर जाते समय भी ट्रेड लिया था और नीचे आते समय ही ट्रेड लिया था। आप चेक करके देख लेना, मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक का मुझे लग रहा है कि ये थर्सडे का ही समय था, क्योंकि मुझे जहाँ तक का याद है मैंने इसमें अच्छे खासे मैंने अपने जो मेरे दोस्त हैं, जानकार हैं, मैंने उनको भी दिया था ट्रेड, तो बहुत अच्छा खासा इनकम हुआ था। और आपको एक बात बता दूँ कि इस दिन की मेरी ओवरऑल प्रॉफिट मेरे क्लाइंट को लेके और मेरे सारे दोस्तों को लेकर ओवरऑल प्रॉफिट शायद 46 लाख रुपए के आसपास थी, केवल इस दिन की। और मात्र मैं ये 2 किया था, ये जो आप देख रहे हो ये जंगलिंग, वो मैं किया ही नहीं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो रेंज बाउंड हुआ ये मैंने किया ही नहीं, क्योंकि मुझे यहीं पे 46 लाख के आसपास प्रॉफिट दिख रही थी। जाते समय भी लिया, नहीं तो उतरते समय भी लिया, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। मुझे याद है कि यार ये थर्सडे का ही है। फिर देखो आप, ये 9:15 का कैंडल है, वो बड़ा बना एक इंडिसीजन डोजी जिसको कहते हैं, वो कैंडल बना। और कैंडल बनने के बाद देखो एक अच्छा सा डाउन साइड मूवमेंट दिया, और फिर ये अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट दिया, और फिर ये यहाँ पे आके बेस बना के बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। और ये शायद यहाँ पे बजट का कुछ चल रहा था, अगर आप लोग जाके चेक करो एक बार, तो ये बजट का कुछ चल रहा था। हाँ, ये शायद अप्रॉक्सीमेट ये अप्रैल के आसपास बजट का कुछ चल रहा था, तो मैं हाँ 100% ये थर्सडे का था, और ये जो था फ्राइडे का। मैं देखा वहीं पे मार्केट आया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, क्योंकि बजट में कुछ अनाउंसमेंट था कि हाँ कुछ पॉजिटिव होने वाला है, तो वो हम लोग के लिए था। तो आप एक ये 2 पैटर्न फिर से देखें। मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ, आपको देखने आना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ देखने आना चाहिए। थर्ड पैटर्न मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि पैटर्न कैसा होता है, या पैटर्न मैं रोज़ एक पैटर्न दिखा रहा हूँ, आप लोग गौर करोगे तो। यहाँ देखो, एरिया में इस एरिया में आके देखो, इस एरिया में भी ऊपर से डालोगे ये, नीचे से डालोगे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल जिधर तोड़ा उधर मोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पे आके पकड़ोगे, सिंपल सी बात है। मैं कहता हूँ आपको पकड़ना होगा तो यहाँ पे पकड़ोगे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जहाँ ब्रेक करेगा वहाँ पे आप पकड़ोगे, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। बहुत आदमी कहते हैं एक बार ट्रेंड लाइन कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, नहीं। ट्रेंड लाइन की वैल्यू होती है जब तक वो अपनी फेवरेबल सिचुएशन को नहीं देख लेता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ट्रेंड लाइन का मतलब यहाँ पे आके मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे आके मार्केट नियर टू इसके, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन नियर टू इसके। यहाँ देखो आप, यहाँ पे देखो मार्केट यहीं से रिटर्न ले रही है, मार्केट यहीं से डोजी बनाई फिर रिटर्न ली, मार्केट यहीं से डोजी बनाई और फिर मार्केट रिटर्न ली, और फिर ये गैप डाउन खोली, गैप डाउन खोलने के बाद ये मूवमेंट दी। चलो मैं और भी दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं चार्ट देखना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये आप गौर कर रहे होगे। फिर से देखो आप, फिर से देखो, मैं दिखाता हूँ, मैं केवल चार्ट देखना सिखा रहा हूँ अभी। तब आप लोग शॉक्ड हो रहे हो कि मनीष जी आप ये क्या कर रहे हो। आ, देखो यहाँ पे एक ये बनाया सेकंड, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये क्या है,
दिखा पैटर्न, देखो यहाँ से ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेंज बनाया। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे रेंज बनाया, फिर ब्रेक, फिर देखो हमारे ट्रेंड लाइन जो पहले ट्रेंड लाइन पे वो आ रहे थे, वहाँ से ये फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ, तो बहुत अच्छा ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पे शायद मार्केट कुछ मुझे याद नहीं है ठीक ठाक, लेकिन मुझे जहाँ तक का लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई न्यूज़ था, उसी न्यूज़ के कारण ये मार्केट ऐसा चल रहा था। यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल पैटर्न बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है। मैं आप लोग को ये बताऊंगा। देखो ये जो पैटर्न है, यहाँ पे गौर करो, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को कभी मिस मत करना। लाइफ में मैं जब पहला या दूसरी साल जब मैं ट्रेड कर रहा था, तो ये पैटर्न ने मुझे सबसे ज़्यादा लॉस दिया था, और इस पैटर्न के कारण इतना लॉस हुआ मेरे। आप पॉइंट को देखना, ये जो ये कर रहा है, यहाँ देखो, ये जो है ये मुझे बहुत लॉस दिया था। अप्रॉक्सीमेट नहीं भी तो मेरे अकाउंट का 60% लॉस इसी पैटर्न से हुआ है। तो मैं ये भी बताऊंगा, और मैं अब बताऊं, मेरे अकाउंट का 50% हिस्सा यही पैटर्न मुझे प्रॉफिट देता है। ओके, यहाँ पे मैं कह सकता था कि हाँ, यहाँ पे ये जो है, ये पैटर्न पे आप ट्रेड अच्छा नहीं ले सकते थे। मैं भी अगर होता तो मैं शायद यहाँ पे आके लेता। ये जो ग्रीन कैंडल बना है, मैं दिखाता हूँ, ये वाली ग्रीन कैंडल के बाद ही मैं ये लेता, लेकिन उतना कॉन्फिडेंटली नहीं लेता क्योंकि मार्केट अच्छा खासा मूव कर चुका था। ये जो आप देख रहे हो, ये एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी के मर्जर का न्यूज़ था, उसके कारण ये मूव हुआ। चलो मैं दिखाता हूँ और भी। ये मैंने पैटर्न पहले दिखा दी है, और भी मैं दिखाता हूँ अच्छे खासे। मैं आपको चार्ट देखना सिखा दूंगा, ये बात गारंटी रही मेरी। और ट्रेड लेना हो ना लेना हो, ये आप लोग का डिसीजन है। चार्ट देखना मैं सिखा दूंगा, उसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। देखने के बाद आपके पास फिर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाएगा, ये आप चिंता मत करो, लेकिन आ जाएगा। अब देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये 1 मिनट, मार्केट यहाँ गैप अप और बहुत हेवी बुलिश मूवमेंट था। देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर एक रेंज बनाया, ऊपर गया, मार्केट रेंज बनाया, ऊपर गया, मार्केट रेंज बनाया, ऊपर गया, मार्केट रेंज बनाया, ऊपर गया। मार्केट एकदम पॉज ले लिया था। इस दिन मुझे याद है, ये 17 मार्च का मुझे याद है, अप्रॉक्सीमेट मैं 43 या 47,000 के आसपास मैं प्रॉफिट किया था। तो इस दिन मुझे लॉट साइड बढ़ाना पड़ा था अपना, क्योंकि मुझे जहाँ तक का लग रहा था मैंने पुट साइड ही सबसे ज़्यादा कमाया, कॉल साइड क्योंकि ये पहले ही कॉल में इतना मूवमेंट दे चुका था, तो मुझे विश्वास नहीं था कि ये इतना मूवमेंट देगा। और दूसरी बात है कि उस समय यूक्रेन का भी युद्ध बहुत पीक पे था, तो कभी भी रिटर्न हो सकता है। तो मैं ये थोड़ा 2 फरवरी के बाद जो मार्केट होता है, 2 फरवरी से लेके 2 मार्च, मतलब मार्च अप्रैल का जो मूवमेंट होता है वो समझने लायक होता है, बहुत ही इशू करता है। तो यहाँ पे देखने लायक मूवमेंट था। मैं और भी दिखाता हूँ आपको, मैं चार्ट देखना ही सिखाऊंगा। देखो ये मेरा पैटर्न है, ये जो मेरा पार्टिकुलर पैटर्न है, ये पैटर्न को मैं सब कुछ सिखाऊंगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। आप वेट करना, बस धीरे 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 आप कमेंट ज़रूर करना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, इस 2 पैटर्न से बच के, मैं ये ज़रूर कहूँगा, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न से बच के। देखो एक चीज़ और भी मैं दिखाता हूँ, ये तो मेरा एक चार्ट सेटअप हो गया, दूसरा मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन से कैसे है। इस समय बन रहा था तो दिखने को मिल गया, और मुझे दिख रहा है, शायद आप लोग को भी दिख रहा होगा, तो मैं दिखाता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, और ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक किया, अप्रॉक्सीमेट
कितने पॉइंट का देखो 600 700 से लेके 500 का मूवमेंट दिया, तो ये दिया और फिर ये बैक हो गया, फिर अपना ये ऊपर जंगलिंग करते हुए मार्केट ऊपर चला गया। देखो फिर यहाँ पे रेंज बनाया मार्केट, थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और थोड़ा सा फिर पुल बैक दिया। ये देखो 2:30 बजे के आसपास का ये समय है, तो 2:30 बजे कुछ मार्केट खुलता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट देता है। ओके, चलो अब और भी देखता हूँ थोड़ा मार्केट। यहाँ पर भी देख रहे हो, ये देखो मार्केट यहाँ रेंज बनाया, रेंज इधर ब्रेक किया, अच्छा खासा मूव दिया, यहाँ भी रेंज बनाया, मूव किया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ये मेरा चार्ट पैटर्न है। ये चार्ट पैटर्न जैसे गिरता है तो हम मुझे अप्रॉक्सीमेट ये 250-300 पॉइंट दे के ही जाता है। अगर आप देख लो तो 620 के आसपास ये मूवमेंट दिया, हाँ 636 के आसपास, यानी 650 मतलब 630 मान लो आप, ज़्यादा क्यों मानोगे। 630 से 409 200 पॉइंट का मूवमेंट है, देखो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट है। फिर यहाँ पे रेंज बनाया, यहाँ से रेंज तोड़ा तो अप्रॉक्सीमेट 500 पे रेंज तोड़ा है, तो ये 650 के आसपास गया होगा। देखो एकदम आराम से 150-200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिल गया। फिर रेंज बनाया, रेंज तोड़ा, फिर 200 पॉइंट का, फिर जब ये मार्केट, ये निगेटिव न्यूज़ के कारण होता है मार्केट, ये ऐसे नहीं गिरता है मार्केट, और निगेटिव न्यूज़ आती है तो ऐसे मार्केट गिरता है और बहुत अच्छा खासा गिरता है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। यहाँ से मार्केट रिवर्स भी होती है और यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू भी करती है, तो इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा आदमी को इशू होता है, तो यहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और फिर से नई पोजीशन भी बनती है, तो वो नई पोजीशन, प्रॉफिट बुकिंग सारा कुछ सीखेंगे आगे के वीडियो में। पहले हम यहाँ देख लें। मार्केट देखने आना चाहिए आप लोगों को। एक ट्रेंड लाइन मैं बनाता हूँ, आप देखो। कहोगे आप लोग कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बना रहे हो। भाई पैसा कमाना है तो लंबी क्या चौड़ी भी बनेगी तो भी आपको देखना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो यहाँ पे अरबों अरबों रुपया इंस्टीट्यूशन में लगते हैं, और आप चाहते हो कि एक दिन में हम बना लें पैसा, पॉसिबल ही नहीं है। याद रखना, पैसा डबल ट्रिपल जो भी करना है पहले सीखो, उसके बाद आपको जितना कमाना है। पूरा मार्केट में पैसा तो तैरता है, आपको एक अच्छा स्विमर बनना है और स्विमर बन के पैसा कमाना है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। देखो ये पैरेलल पैटर्न जैसे तोड़ा, देखो मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे दिख रहा है मार्केट, और देखो एग्जैक्ट वहीं से मार्केट रिटर्न हुआ जहाँ से इसको रिटर्न होना चाहिए। दिख रहा है पैटर्न, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना मार्केट को। मार्केट डाउन साइड खुला, देखो मार्केट डाउन साइड खुला, हैमर बनाया, हैमर बना के एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि सारा प्रॉफिट आप लोग ले लोगे। यहाँ से जो एंट्री किए थे, यहाँ पे जो एंट्री किए होगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 347, तो टारगेट होना चाहिए 550 तक का टारगेट। ओ 793, ये तो बहुत अच्छा खासा टारगेट मिल गया। 500 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, और यहाँ पे जैसे ये निकला होगा फिर से यहाँ पे पोजीशन बनी होगी 730 के आसपास। 730 के आसपास जैसे यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल बन रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो डोजी कैंडल बनी है, फिर यहाँ पे पोजीशन बना होगा और फिर यहाँ पे छोटा पोजीशन से यहाँ पे प्रॉफिट हुई होगी, तो यहाँ पे लेकिन ये मूव तो अच्छे खासे मिल गई होगी। और फिर यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू किया। डाउन साइड कहाँ से कंटिन्यू करेगा, कन्फर्मेशन कहाँ से होगा, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। एक छोटा सा ये पैटर्न है, इसमें प्रॉफिट कम होती है लेकिन अच्छा खासा दिखता है। देखो यहाँ पे फिर रेंज बाउंड बनाया मार्केट, दिख रहा रेंज बाउंड बनाया, फिर मार्केट गिरा। नहीं ले सकता कोई आदमी, क्योंकि प्रॉफिट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये छोटा छोटा प्रॉफिट है। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 10-12 हज़ार 15 हज़ार का अगर आपका एक लॉट है, तो मुझे लगता है कि 700-800 रुपये अगर बन जा रहा है तो वो काफ़ी है आपके लिए।
उससे ज़्यादा का आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सेकंड पैटर्न है, यहाँ पे वेट करके आप यहाँ पे एक लॉट पे 2000 रुपये के आसपास कमाई कर सकते हो। 2000 1500 तो आराम से कमाई कर सकते हो, 2000 भी कम कर सकते हो, लेकिन 1500 आराम से बनता है। फिर यहाँ से जाता है, फिर एक पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर पाता, फिर नीचे आया। फिर यहाँ पे आपको 700-800 रुपया बनता है, फिर छोटा छोटा मूव, पॉजिटिव मूव, फिर पॉजिटिव और मार्केट एंड। तो ये एक पैटर्न है। और मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट खुला, ओपन गैप अप खुला, एक जोन बनाया, अच्छा जोन बनाया, ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे सब कहेंगे कि एम पैटर्न बनाया। मैं क्यों आप एम पैटर्न के पीछे पड़ रहे हो? क्योंकि एम पैटर्न आप 90% चांस है कि आपका फेल करेगा। तो फिर एम पैटर्न पे मत जाओ। ये एक हमारी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के थ्रू जाओ। मैं कहता हूँ पैटर्न आप कर सकते हो ट्रेड एम पैटर्न पे, मैं नहीं करता, बस बात इतनी ही। फिर आप यहाँ पे आके देखोगे तो मार्केट देखो, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जाएगी ऊपर से, एक ट्रेंड लाइन नीचे से जाएगी, पैटर्न बनाई, और देखो ये मेरा सबसे बेस्ट पैटर्न है। और यहाँ से देखो मूवमेंट देखो, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिला। फिर मार्केट यहाँ जंगलिंग की, मार्केट यहाँ जंगलिंग करके मैं इस मूव को नहीं छोड़ता। ये जो मूव मिला, इस मूव को नहीं छोड़ता। आगे जाके फिर ऐसे, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। चार्ट देखना सीखें, मैं आपको चार्ट देखना सिखा रहा हूँ, ठीक है? आप ट्रेड मत करो, आप चार्ट देखो, चार्ट देखो, चार्ट देखो, मैक्सिमम चार्ट देखो। और एक बात मैं ये भी कह रहा हूँ, अगर आप ये निफ्टी में हो, या सॉरी बैंक निफ्टी में हो, तो आप बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखो। मुझे नहीं पता कि ये बैंक निफ्टी में काम करती है कि नहीं, क्योंकि मैं निफ्टी जल्दी करता नहीं। हाँ, मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसमें निफ्टी भी काम करती है। अगर मैं आपको इस वीडियो को ऐसे मैं चार्ट अब बंद कर देता हूँ, 43 मिनट्स हो चुके हैं, मैं ये चार्ट बंद करता हूँ और मैं आपको निफ्टी पे लेके जाता हूँ। निफ्टी क्या कर रहा है आप देखो। मैं अपना पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको, बस देखो निफ्टी। अब ये देखो, मैंने कुछ पॉजिटिव निगेटिव बना रखी है। देखो मैं कब का बना के रखा हुआ था। आज भी देखो निफ्टी क्या की है। आज ये मैं 10 का बात कर रहा हूँ, 10 जून की बात कर रहा हूँ। देखो मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे गया, 2 बार टच करने की कोशिश की, ऊपर गया, ऊपर करने के बाद फिर से नीचे आया। फिर हमारे जो लेवल्स हैं उस लेवल को एक्सेप्ट किया, लेवल को एक्सेप्ट करने के बाद फिर से वो गिरना स्टार्ट किया, फिर से ये रिटेस्ट दिया, या देखो यहाँ पे एक रिटेस्ट दिया, फिर से वो गिरा, फिर से वो रिटेस्ट किया और वही रेंज में आके बंद हो गया। तो ये लेवल जो डिफ़ाइन होता है, ये लेवल कैसे डिफ़ाइन होता है ये भी मैं बताऊँगा आप लोगों को कि लेवल कैसे डिफ़ाइन होता है। ये देखो मेरा पूरा का पूरा लेवल इस्टेब्लिश है। आप ये लेवल को एज ए फ्यूचर यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये लेवल मेरा अप्रॉक्सीमेट हर दूसरा दिन तीसरा दिन चेंज हो जाता है। तो मेरे लेवल के भरोसे आप नहीं बैठ सकते हो। सबसे बड़ी बात है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे मीठा पसंद है, हो सकता है आपको नमकीन पसंद हो, मुझे आइसक्रीम पसंद है, हो सकता है आपको चाय पसंद हो, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, हो सकता है आपको जो सूप होता है, गर्म सूप होता है, वो आपको पसंद हो। तो सबकी पसंद अलग होती है। तो हमारे हाथों की उंगली जब बराबर नहीं है, तो हमारे और आपके सोचने का तरीका कैसे बराबर हो सकता है? लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं।
वो कुछ चीज़ें क्या हैं, आपको भी खाना खाना है, हमें भी खाना खाना है। आप भी दाल चावल खाओगे, मैं भी दाल चावल खाऊंगा। तो जो चीज़ कॉमन होती है, हम लोग कम्युनिटीज़ पे काम कर सकते हैं। जो हमारी और आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कॉमन टॉक्स होती हैं, कॉमन इश्यूज जो होती हैं, उस पर भी मैं काम कर सकता हूँ। मुझे एक और पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं पैटर्न डिफ़ाइन करूँ तो मुझे बहुत सारे पैटर्न दिख रहे हैं। आपको दिख रहे हैं, अच्छी बात है। आप भी मेहनत करो और पैटर्न देखने की कोशिश करो। चलिए, थैंक यू। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। लेकिन मैं ये सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ और इस सीरीज़ को मैं कब एंड करूँगा मुझे नहीं पता। बस आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोग ऐसा करना कि मुझे जनवरी का आप चार्ट निकालना, और चार्ट निकालने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जनवरी में इस दिन में ये पैटर्न बना था और ये फेल किया है, या ये पैटर्न बना था, ये कंप्लीट किया अपना इशू। बस पैटर्न देखना सीखो, चार्ट देखना सीखो, चार्ट की फीलिंग्स को समझो। क्यों चार्ट ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों चार्ट नीचे आ गया, ये आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक के लिए आप कुछ नहीं हो। और जब एक बार सीख लिए, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। चार्ट देखना सीखो। थैंक यू।